दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है या सीनियर सिटीजन है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो बुजुर्ग जो हमारे समाज का अहम हिस्सा है, वो बुजुर्ग जो युवाओं को जानकारी देते हैं, युवाओं को इसलिए आगाह करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने जीवन को चलाना है। ऐसे बुजुर्गों के सामने भी कई बार चेतावनी आती है, कई बार चुनौती आती है, और यदि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वो उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, कैसे वो समाधान करेंगे, तो उनका पैसा, उनकी संपत्ति, उनका जीवन खतरे में आ जाता है। और कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो पहले बहुत संपन्न थे, लेकिन उनकी संतानों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा उनकी संपत्ति उनसे हड़प ली गई या उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। तो आपके साथ ना हो, आपके परिचित व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुजुर्गों के सामने 3 बड़ी चेतावनियाँ क्या है आज के समाज में, और किस प्रकार से अपने आप को वो उन चुनौतियों से बचा सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये चुनौतियाँ ऐसी है जो आपको पूरी तरीके से तोड़ सकती है यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं या आप इसको नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं में ये 3 चुनौतियाँ सबसे अहम है। इनकी जानकारी प्रत्येक बुजुर्ग को होनी अनिवार्य है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसी प्रकार की जानकारी दी जाती है, आपके अधिकारों की बात की जाती है, कानून आपको समझाया जाता है, उन प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाती है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। आप चाहते हैं यदि अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो उसके लिए व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पर अपनी कानूनी समस्या लिखें, निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आप क्या कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, बात करें सबसे बड़ी चुनौती की, सबसे पहली चुनौती की कि आपके सामने क्या चुनौती है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो वो है किसी भी कागज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी कोई संतान हो, इस तरीके से आपके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लेती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों से चली गई या फिर आपका बैंक का पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। इस तरीके की जो चुनौती है आपके सामने आ सकती है। धोखे से साइन करा सकते हैं, बाद में आपकी संपत्ति आपके हाथों से जा सकती है। रिश्तेदार, कोई बैंक का एजेंट, यहाँ तक कि बेटा बेटी भी धोखे से बुजुर्गों के नाम जो संपत्ति है उसको हड़प सकते हैं। और कई सारे ऐसे हैं जो आपके नाम पर लोन ले लेते हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं होती, आप साइन कर देते हैं बिना पढ़े। जब आप साइन कर देंगे तो फिर आप कानूनी रूप से ये साबित नहीं कर सकते कि आपको धोखे में लेकर के ऐसा किया गया था, और काफ़ी मुश्किल होता है, आपको कानूनी प्रक्रियाओं में उलझना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी कागज़ पर कोई भी व्यक्ति आपको साइन करने के लिए कहे, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहे, चाहे वो बैंक का कोई एजेंट हो, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो, रिश्तेदार हो, बेटा हो, बेटी हो, जब भी आप किसी दस्तावेज पर साइन करते हैं तो पहले उसे पढ़िए, उसे समझिए कि किस लिए है, इसका क्या उद्देश्य है, और बिना पढ़े कभी भी साइन ना करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को आप खतरे में डाल सकते हैं, अपने बैंक के पैसे को आप खतरे में डाल सकते हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपके नाम पर लोन ले सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी साइन करें तो पहले उस दस्तावेज को पढ़ें। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और आज के समय में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह की घटनाएं हो रही है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। लोग आपके बैंक खाते में पड़े पैसे को निकाल सकते हैं, आपकी संपत्ति को किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आपके नाम पर लोन ले सकते हैं, या आपको किसी फ्रॉड में शामिल कर सकते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। उसके लिए ये ध्यान देने योग्य है कि आप जब भी साइन करें, हस्ताक्षर करें, किसी भी दस्तावेज पर अपनी सहमति दें तो पहले उसे पढ़िए, पहले उसे पढ़ कर के समझिए, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करिए कि मेरे हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ है, या मेरे साइन करने से क्या होगा, इस कागज़ का क्या उद्देश्य है। बिना उसे पढ़े, बिना समझे कभी भी हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए। ये सबसे पहली और बड़ी चुनौती है। दोस्तों, दूसरी है अपनी पेंशन और बैंक खाते को किसी के भरोसे ना छोड़ें। जो आपकी संपत्ति आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा की है, उसे कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के पास ना छोड़े या किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे पर उसे ना रखें। अपने बच्चों को पूर्ण नियंत्रण, जो आपके बच्चे हैं उनको पूर्ण नियंत्रण देने की शक्ति ना दे, ताकि वो आपकी संपत्ति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सके। उनका कंट्रोल आपके हाथ में हो। जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके दस्तावेज है, आपकी बैंक डिटेल्स है, एफडी है, पेंशन स्कीम है, उनकी जो जानकारी है वो केवल आपके पास हो और आपके कंट्रोल में हो, उनका नियंत्रण केवल आपके पास हो। बच्चे अपने फ़ायदे के लिए पैसा निकाल सकते हैं,
आपके बैंक अकाउंट से, एफडी अकाउंट से। तो इस तरीके की गलती आप ना करें ताकि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा कर सके। इसका हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, बैंक की डिटेल्स है, एफडी है, पेंशन स्कीम है, उनकी जानकारी अपने तक सीमित रखें या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताइए, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में हो, उसका नियंत्रण आपके पास हो। धोखाधड़ी से पैसे आपके गायब हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए यदि आप चाहते हैं कि जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को हो या पैसे को लेकर के बाद में कोई विवाद ना हो, तो इसके लिए आप नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाना अनिवार्य है। आप अपने बैंक में, एफडी अकाउंट में हमेशा किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाइए जो आपका विश्वास वाला व्यक्ति हो। कभी भी यदि आपके फ़ोन पर कोई ओटीपी आती है तो कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी ना दे, भले ही वो व्यक्ति कह रहा हो कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। इस तरीके की जानकारियों को देना आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है। बैंकिंग डिटेल्स अपनी किसी को ना दे। ज़बरदस्ती यदि कोई पैसा निकालने की कोशिश करे या आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई फ्रॉड किया जा सकता है, तो उसकी जो जानकारी है वो तुरंत पुलिस अधिकारियों को दे, स्थानीय प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराए। यदि साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके पास आती है या आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उसकी जानकारी 1930 साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन पोर्टल है उस पर दर्ज कराएं और उनसे पूछे कि आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अपनी बैंक डिटेल को शेयर करना, ओटीपी को शेयर करना और पेंशन स्कीम, एफडी अकाउंट, बैंक अकाउंट, अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का नियंत्रण किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी इस तरीके की डिटेल्स किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। दोस्तों, तीसरी आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आपकी संपत्ति है, आप अपने जीते जी उसका वितरण करना चाहते हैं, आप उसे बांटना चाहते हैं। आप ये सोच कर के अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि बच्चे आपकी केयर करेंगे या फिर बच्चों के बीच में संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट ना हो। एक वरिष्ठ नागरिक केवल इस उद्देश्य से अपनी संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वही बच्चे उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके की गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए संपत्ति के कागजात बिना सोचे समझे किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम ना करें। किसी भी व्यक्ति के नाम संपत्ति के, प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज हैं उनको ट्रांसफ़र ना करें। किसी के कहने पर यदि आप ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो संपत्ति का जो नियंत्रण है, संपत्ति के जो दस्तावेज है, उन पर कानूनी अधिकार दूसरे व्यक्तियों का हो जाता है। जब उनके पास उसका कानूनी अधिकार होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो व्यक्ति आपको घर से बाहर निकाल देंगे, आपकी संपत्ति को वो हड़प चुके होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र ना करें। अगर गिफ्ट डीड कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा यदि आप गिफ्ट डीड के माध्यम से संपत्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यदि आप गिफ्ट डीड करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप अपने जीते जी संपत्ति को बांट दें, तो जब भी आप गिफ्ट डीड बनाएंगे तो उसे कंडीशनल बनाइए। उसमें ये शर्त लिखवाइए कि ये जो संपत्ति है वो देखभाल की शर्तों पर दी जा रही है। बच्चा यदि मेरी देखभाल करेगा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, रहना, पीना, खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी को उठाएगा, तो तभी इसके पास ये संपत्ति रह सकेगी। और ये इसी शर्त पर दी जा रही है कि बच्चा मेरी देखभाल करे। यदि देखभाल की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है या बच्चे के द्वारा संपत्ति को लेने के बाद देखभाल नहीं की जा रही है, आपको घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो ऐसे में जो संपत्ति है वो आपके नाम वापस आ जाएगी। इसीलिए यदि आप गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो हमेशा उसे कंडीशनल बनाइए, शर्तों के आधार पर संपत्ति को ट्रांसफ़र कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और यदि आप गिफ्ट डीड नहीं बनाना चाहते तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वसीयत करें। वसीयत के माध्यम से, वसीयत उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जीते जी ये बताता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। तो यदि आप वसीयत बनाते हैं तो ये बेस्ट होता है, संपत्ति आपके जीते जी आपके नाम होती है। और यदि गिफ्ट डीड करना चाहते हैं तो उसको हमेशा कंडीशनल करिए। तो ये 3 चुनौतियां हैं जो आमतौर पर एक बुजुर्ग के जीवन में आती है, और वो उससे बचने के लिए इन यदि कदमों को उठाए जो मैंने आपको बताए, तो आप अपने जीवन को बचा सकते हैं, अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं, अपने बैंक में पड़े पैसे को बचा सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि बुजुर्गों के जीवन की 3 सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है और उनका समाधान कैसे किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, सभी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।